प्रदेश कार्यालय लखनऊ में आयोजित प्रोफेशनल मंच का प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक सम्मेलन में निम्न प्रमुख अतिथियों की गरिमा में उपस्थित लोक त्यागी राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय लोकदल विशिष्ट अतिथि श्री रविकांत, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेशनल मंच राष्ट्रीय रोजगार श्री अंबुज पटेल, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेशनल मंच राष्ट्रीय लोकदल तथा और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका रही। ये एक कृत्रिम आंदोलन है। किसान यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों के जरिए नेपाल को हो रही है और ऐसे ऐसे किसान लाइन में भी लग रहे हैं जिन पर जमीन नहीं है, जो जाके वहाँ यूरिया खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से कहूँगा, कृषि मंत्री जी से कहूँगा कि उसका इंतजाम करें और साथ साथ जो पात्र नहीं है, जो किसान नहीं है, उनकी जांच कराएं कि जो यूरिया खरीद के नेपाल भेज रहे हैं उनकी भी जांच कराएं। ठीक है सर। इंजीनियर, एडवोकेट और सब वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बड़ी भूमिका लोकदल में है और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप लोग आगे बढ़ के, अगर आप लोग लग गए, अगर लखनऊ हाई कोर्ट और लखनऊ कोर्ट के वकील तय कर लें कि हमें लोकदल बनाना है, तो उनका कोई जिला, कोई गाँव ऐसा नहीं होता जहाँ एडवोकेट का संबंध हो। देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका एडवोकेट की थी। महात्मा गांधी प्रमुख वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह एडवोकेट थे, सरदार पटेल एडवोकेट थे, अंबेडकर जी एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर थे। तो बड़ी भूमिका बुद्धिजीवी लोगों की थी जिन्होंने देश की आज़ादी। डॉक्टर लोहिया खुद डॉक्टर। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बढ़ाया, उसमें बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का बड़ा रोल है। एडवोकेट का, डॉक्टर का मैंने दो और एडवोकेट का मैंने जो देश के बड़े नेता थे सब वकील, मैंने इनको आह्वान किया। आज कम से कम 15-20 महिलाएं एडवोकेट आई हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, देश की आबादी 50% आपको बड़ा रोल राजनीति में निभाना। 33% आरक्षण हो गया है, हमें लोकदल में नेता चाहिए और हमने महिलाओं का भी। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोकदल में आकर लोकदल को मजबूत करो और जो अंबुज पटेल जी की उसके लोग और नए लोग आज बहुत आए, लोग पार्टी है। और इसमें हमने एकता यात्रा शुरू की है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। हम चाहते हैं और 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर एकता यात्रा समाप्त। हम चाहते हैं कि दलित, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, नौजवान, महिलाएं, किसान जो पिछड़े हुए हैं, जो राजनीति में भी पिछड़ रहे हैं, जो समाज में भी पिछड़ रहे हैं, और समाज में हम उनको लोकदल में चौधरी चरण सिंह की नीतियों के तहत पार्टी में लाना चाहते हैं और समाज में एकता रखना चाहते हैं। आज जातियों की एकता की जरूरत है, आज धर्मों की एकता की जरूरत है, आज वर्गों की एकता की जरूरत है। हम इन सवालों को खड़ा कर रहे हैं और इन सवालों को खड़ा करके हम इनको चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक आई प्रे कृष्ण, आई प्रे परशुराम, आई प्रे ईसा मसीह, यीशु भगवान से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जो कुछ अज्ञानी लोगों ने और इन मुद्दों को लेकर रखी है, इस प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। प्रेस वार्ता नहीं, आज हमारा प्रोफेशनल मंच का सम्मेलन था और उस सम्मेलन में हमारे अंबुज पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी पोस्ट के प्रोफेशनल मंच के, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बुलाई थी, मुझे उसमें बुलाया था बोलने के लिए और उसमें बहुत प्रस्ताव पारित हुए हैं। काफ़ी उसमें एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट के आए, काफ़ी और उसमें जवान लड़कियां आई। हमने उनको पार्टी में ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया, काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। कितने लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी? 50 लोगों ने, एडवोकेट ने आज पार्टी ज्वाइन की। अंबुज पटेल के नेतृत्व में मेरे सामने सबने सदस्यता ग्रहण की और मैंने कहा उनसे कि देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने शुरू की। गांधी जी एडवोकेट थे, भीमराव अंबेडकर एडवोकेट थे, चौधरी चरण सिंह एडवोकेट थे, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट थे, पंडित सरदार पटेल एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर थे, डॉक्टर लोहिया डॉक्टर थे। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में जो इनका प्रकोष्ठ है, इसका बड़ा योगदान रहा।
मैंने कहा उनसे कि आप आगे आओ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब लोकदल में आओ और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मजबूत करो। महिलाओं से हमने निवेदन किया कि वो आगे आएँ, एडवोकेट्स आगे आए, राजनीति में आए। 33% आरक्षण हो चुका है, उनको चुनाव में जाना है। तो हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे समझदार महिलाएं, नौजवान हमारी पार्टी में आए और उनको राजनीति में आगे ले जाने का काम करें। सर, एक आई लव यू वाला, आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ी चर्चा है। आई लव यू मोहम्मद का मैंने अभी कहा था, ये अज्ञानता का दौर है और मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि धर्मों में अज्ञानता है। कुछ धार्मिक नेता हमारे देश में अज्ञानता फैला रहे हैं। आई लव यू मोहम्मद नहीं, आई प्रे मोहम्मद, वी प्रे मोहम्मद, वी प्रे राम, वी प्रे परशुराम, वी प्रे कृष्ण। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे भगवान हैं। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। ये जानबूझकर कुछ लोगों ने शरारत करके प्रदेश में अशांति और देश में बनाने का मौका पकड़ा। मैं कहता हूँ वो उसमें शांत रहें और अज्ञानता का दौर ना करें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं। अब कुछ लोग कहने लगे कि आई प्रे साइकिल, आई लव साइकिल, आई लव बुलडोजर। फिर हमारे हम कुछ कहेंगे कि आई लव हैंडपम्प। क्या तुम राम, कृष्ण और मोहम्मद साहब को, परशुराम को साइकिल और इनके बराबर खड़ा करना चाहते हो? हैंडपम्प के क्या चाहते हो? समाज में अज्ञानता का दौर है और धार्मिक अज्ञानता को दूर करने की जरूरत है। इसलिए मेरा कहना ये बंद होना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो भगवान है हमारे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, हम उनसे बहबूदी की बात मांगते हैं। वही मैं कहना चाहूँ। सर, सबको कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि राहुल गांधी को राम को उसमें देखा गया है। क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी को राम जी बनाया गया है, क्या कहना चाहिए? अभी तो कांग्रेसियों से पूछो। देखिए, राम राज्य की बात करना अच्छी बात है, पर कोई राम बने वो ठीक है। सर, 27 का चुनाव आ रहा है सर, 27 का चुनाव आ रहा है। कितनी सीटों की दावेदारी करेगी आपकी पार्टी? सीटों की दावेदारी नहीं हम अरे रुको भाई, हम 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम पूरे 18 हमारे मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों पर हमारे सम्मेलन हो रहे हैं। हमारा मुरादाबाद हो चुका है, सहारनपुर हो चुका है, हमारा देवी पाटन मंडल हो चुका। 3-4 तारीख को मैं कानपुर जा रहा हूँ, राम आशीष राय जिलाबाद कर रहे हैं 9 तारीख को। मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ 9 तारीख, 14 को हमारा आगरा है, 11 को मेरठ है। हम सारे मंडलों पर सम्मेलन कर रहे हैं, लोकदल को मजबूत कर रहे हैं, हम एनडीए को मजबूत कर रहे हैं और हम 400 की 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी करके पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार बनाएंगे। सर, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो किसानों के हित के लिए काम करती है, लेकिन आज किसान खाद को लेकर बहुत परेशान है, उसको क्या कहना? देखिए, खाद की जरूरत है तो मैं कहूँगा कृषि मंत्री से उसका इंतजाम करें, पर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपात्र भी हैं और एक बड़ा ब्लैक मार्केटिंग नेपाल की तरफ हो रहा। आप इसकी भी जांच करो। नेपाल बहुत खाद भेजा जा रहा। यहाँ से जो कट्टा जितने रेट पर है उससे दुगने रेट पे नेपाल में बिक रहा। और वो कौन लोग हैं जिन पर जमीन नहीं है, तो उसका भी पता करें। पर मैं फिर भी कृषि मंत्री जी से कहूँगा और हमारे लोग उनसे मिलकर मांग करेंगे किसानों की खाद की समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है सर।